जय हिंद साथियों, मैं शशिकांत मिश्रा मानवाधिकार कार्यकर्ता। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नया सवाल आज लेके हम आए हैं आपके बीच, और नया सवाल ये है कि अगर जो मान लीजिए कि लव जिहाद, कोई मुस्लिम युवक अगर जो किसी गैर समुदाय हिंदू लड़की के साथ किसी प्रकार का प्रेम जाल या धोखा या छल कपट से अगर जो कुछ करता है, रिश्ता बनाता है, तो उसको लव जिहाद बोलते हैं। आगे उसका धर्म परिवर्तन कराता है तो गैर कानूनी धर्मांतरण में आ जाता है। ठीक है, सहमत हैं, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो हिंदू संगठन है या हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो घर वापसी कराते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि बहुत सारे जो मुस्लिम परिवार हैं उनको मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत धूमधाम से किया जाता है, पूजा वगैरह होता है, बहुत ही एक पूजा पद्धति के साथ विधि विधान से किया जाता है। उसके वीडियोज़ वगैरह न्यूज़ वगैरह में बहुत ही प्राउड के साथ शेयर किया जाता है। तो ये देख के बुरा लगता है कि वहाँ पे दोहरा कानून कैसे, जब भाई मुस्लिम युवक अगर जो हिंदू युवती के साथ कुछ छल कपट धोखा से प्रेम जाल में फंसाता है या प्रेम करता है तो बोला जाता है कि लव जिहाद है। उसका धर्मांतरण मुस्लिम में कन्वर्ट कराता है तो बोला जाता है गैर कानूनी धर्मांतरण है। तो यही चीज़ें जो जो धार्मिक संगठन करती हैं या हिंदू जो समुदाय के लोग करते हैं कि मुस्लिम लोगों का घर वापसी के नाम पे जो धर्मांतरण होता है गैर कानूनी, तो ये कितना सही है। आगे ज़्यादा वो न करते हुए अब सीधे इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, घर वापसी जो होता है इसमें कहीं भी ये जो मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं या जो मुस्लिम युवक युवतियां हैं, इनका कहीं भी घर वापसी के नाम पे जो होता है धर्मांतरण नहीं कराया जाता है। अगर जो घर वापसी के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो जो हिंदूवादी संगठनें हैं जो ये जो आयोजन करती हैं उनका यही काम होता है, और यही उनका जो एक तत्व जो सब रखते हैं कि घर वापसी उन्हीं का हो रहा है कि जो किसी भी तरीके से, चाहे धोखा लालच छल कपट से या भूलवश या कैसे भी करके, अज्ञानता का या कैसे भी करके उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। अब ठीक है, अब वो जाग गए हैं, अब उनका जो समझदारी का लेवल है वो बढ़ गया है। अब वो अपने कम्युनिटी, अपने धर्म में वापस, अपने हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं। तो भैया ठीक है, कोई धोखा लालच से कैसे भी किसी का गैर कानूनी धर्मांतरण करा दिया गया तो ठीक है, हो गया। अब वो अपने धर्म में दोबारा आना चाहता है तो इसकी भी तो प्रक्रिया होनी चाहिए, इसकी भी तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर जो कोई धर्म ये कहता है कि हमारे धर्म के, हमारे समुदाय के लोग किसी भी तरीके से धोखा लालच छल कपट से या किसी भी तरीके से दूसरा धर्म अपना लिए हैं, ठीक है, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, कुछ हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद वो दोबारा हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो उसके लिए विधि विधान से पूजा पद्धति करते हुए, और जब हम उनको अपने हिंदू धर्म में समाहित कर रहे हैं, अपना रहे हैं, उनको भाई बहन की तरह हम उनको सम्मान दे रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है। तो भैया वो भी तो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र है अपने चुनने के लिए। जिस प्रकार से ये बोला जाता है कि 18 वर्ष से ऊपर कोई भी बालिग है तो संविधान, जो भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर जो बालिग है तो उसको किसी भी कोई भी धर्म चुनने का अधिकार है। तो वहाँ भी तो लागू हो गया। वो ठीक है, मुस्लिम धर्म में चला गया, फिर वो हिंदू धर्म में आना चाहता तो उसका भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो भाई वो धर्म अपना सकता है, अपना पुनः जो उसका मूल धर्म है उसमें वापस वो आ सकता है। तो ये कोई गैर कानूनी नहीं है। और विधि विरुद्ध, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम जो बना है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि धोखा लालच छल कपट से, जबरन दबाव में, भय में अगर जो किसी भी समुदाय का दूसरे धर्म, किसी भी धर्म के व्यक्ति का दूसरे धर्म में अगर जो कन्वर्जन होता है, धर्मांतरण होता है, तो गैर कानूनी होता है और वो कानूनन अपराध है। तो अगर जो घर वापसी के नाम पे अगर जो आपको लगता है कि नहीं वो कभी मुस्लिम कोई परिवार है, वो कभी हिंदू रहा ही नहीं, और उसकी घर वापसी के नाम पे हिंदू धर्म में कन्वर्जन हो रहा है, तो आप पता करिए कि धोखा लालच छल कपट जबरन भय से या किसी गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर जो ऐसा किया जा रहा है तो भैया आपके कम्युनिटी के लोग हैं, जिस प्रकार से हिंदू कम्युनिटी अपने लोगों के साथ खड़ा रह रहा है, आप जाइए थाने में रिपोर्ट करवाइए, FIR दर्ज करवाइए ऐसे लोगों के खिलाफ। कौन रोका है?
सबूत एविडेंस के आधार पे अगर जो आपको लगता है कि नहीं वो व्यक्ति है मुस्लिम है और कभी उसने बचपन से ही कभी उसने धर्म परिवर्तन किया नहीं, वो शुरू से ही उसका मूल ही मुस्लिम धर्म में रहा है और उसको जबरन धोखा लालच भय से किसी प्रकार का लालच देके गैर कानूनी तरीके से अगर जो हिंदू धर्म में कन्वर्जन हो रहा है और जो लोग करवा रहे हैं, तो आप बिल्कुल जाइए पुलिस में रिपोर्ट कराइए। कहाँ ये ऐसा लिखा है कि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, जांच नहीं करेगी? पुलिस तो कानून सबके लिए होता है, अपना काम करेगा ही। लेकिन अगर जो कोई इस तरीके से है अपने मूल धर्म में वापस आना चाहता है, चाहे वो लड़की हो, कोई लड़का हो या कोई हिंदू परिवार हो, ठीक है, तो वो अपना मूल धर्म में वापस आना चाहता है, अपनाना चाहता है, स्वेच्छा से आना चाहता है और इसके लिए कोई व्यवस्था कर रहा है, सम्मान के साथ कोई बुला रहा है कि ठीक है भैया आइए। अब ये तो ऐसा हो गया कि परिवार में मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, किसी भी तरीके से घर से आपसे नाराज होके अगर जो कहीं चला जाता है, तो आप क्या कहते हैं? यही ना कहते हैं कि अरे बेटा मैं तो परिवार के लोग परेशान हैं, मम्मी परेशान है, पापा परेशान है, घर आ जाओ, तुम्हें नहीं डांटेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तुम्हें पूरा प्यार सम्मान देंगे। तो ठीक है, कुछ समय बाद अगर जो बच्चा घर वापस आ ही जाता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसका बहिष्कार कर देते हैं कि हम परिवार में उसको सम्मिलित नहीं करते। वो तो उसका अधिकार है, उसका हक अधिकार है, उसमें तो आप कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकते। तो वही चीज़ है, कोई हिंदू धर्म में वापस आना चाहता है, अपने धर्म में वापस आना चाहता है, तो उसका संवैधानिक अधिकार है, वो बिल्कुल आ सकता है और कोई कानून या कोई व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता, नहीं बाध्य कर सकता कि तुम हिंदू धर्म न अपनाओ या हिंदू धर्म में न आओ। हाँ, ये देखा जा सकता है कि जो ये आयोजन हो रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से हो रहे हैं या उनमें जो भी कानून के प्रावधान है वो विधि सम्मत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये भी है कि ऐसे जो आयोजन हो रहे हैं वो धोखा, लालच, छल कपट, भय, दबाव देकर दूसरे समुदाय के लोगों का कन्वर्जन न कराया जाए। कोई भी ऐसा समुदाय, देखिए किसी भी धर्म को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, चाहे वो नैतिक रूप से या संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से, कि वो दूसरे धर्म के किसी भी व्यक्ति को या परिवार को धोखा, लालच, छल कपट, जबरन, भय से गैर कानूनी तरीके से वो अपने धर्म में सम्मिलित कराए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इंसानियत की दृष्टि, मानवता की दृष्टि से भी सही नहीं है, मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है और कानून का उल्लंघन तो खैर है ही। उम्मीद है, मैं फिर कहा कि भाई मित्र, अगर जो कोई ऐसा है आपके जान पहचान में है, कोई मुस्लिम परिवार है, आप देखिए इस तरीके से कोई मुस्लिम परिवार हिंदू धर्म में अपना रहा है, तो आप देखिए कि उसके साथ धोखा, लालच, जबरन, जो छल कपट या भय से या गैर कानूनी तरीके से नहीं किया जा रहा है। वाकई अगर जो हिंदू रहा है पहले और उसको मुस्लिम धर्म छोड़कर दोबारा अपना हिंदू धर्म अपनाने हो जा रहा है, तो इसमें किसी को कोई मुझे नहीं लगा किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता है, वो पूरी आए, कानूनी रूप से वो सही है, संवैधानिक रूप से भी सही है और मानवाधिकार की दृष्टि से भी वो सही है। कोई संगठन, फिर मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके का घर वापसी का करा रहा है तो बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। अगर जो धोखा, लालच, छल कपट, भय से और गैर कानूनी तरीके से प्रलोभन देके किसी प्रकार का अगर जो दूसरे समुदाय के व्यक्ति को अपने समुदाय में अगर जो वापस कराया जा रहा है, तो वो गैर कानूनी रूप से सही है, गलत है और इसमें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, लव जिहाद, गैर कानूनी धर्मांतरण या मानव तस्करी, कहीं भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, करवा रहा है या उसमें सम्मिलित है या इससे पीड़ित कोई व्यक्ति है, तो आप इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं, आप इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दे सकते हैं, आप इसकी सूचना जिले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कार्य करने वाली जो सामाजिक संस्थाएं हैं, लव जिहाद वगैरह गैर कानूनी धर्मांतरण पे, उसको दे सकते हैं। कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी मदद ले सकते हैं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रहें। आप सवाल भेजिए, हम फिर किसी नए सवाल और उसके जवाब के साथ आपके बीच मैं आऊँगा। जय हिंद।